प्यारे हो, सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी अखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो, सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। दिल तख्त पे हमें बिठाया है, मस्तक मणि बनाया है, गुण ज्ञान खजाने दे करके हमें सबसे धनी बनाया है। रत्नों की थालियां भर भर के आंचल भर दिए हमारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ख्यालों में ना ख्वाबों में था, यूं हमको मिल जाओगे तुम बन के हजारों याद हमारे मन में यूं मुस्काओगे। महफिल ये मयसर दिन होंगे, हर खुशियाँ हम पर वारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप सभी राजस्थान, तमिलनाडु अर्थात अन्य स्थानों से बाबा के अनन्य प्यारे से कीलते बच्चे सामने हैं और मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा आपने सुना कि 50 वर्ष से ज़्यादा विदेश सेवा जब शुरू हुई तो बाबा ने पहले लंदन गए, कनाडा गए, सभी करीब दुनिया के 60-70 देशों में स्थानों पर सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब कुछ समय से भारतवर्ष में कुछ ज़्यादा समय रहते हैं। चाबी की तो बात करेंगे ही, लेकिन हम सभी बाबा का हर अनन्य बच्चा एक विशेष आत्मा है और हर एक में कोई ना कोई विशेषता है। केवल एक विशेषता नहीं, अनेक विशेषताएं हैं।
देखो दुनिया में लौकिक रूप से भी माँ बाप के पास जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ बाप को सबसे पहले उसकी पालना पर सबसे ज़्यादा उसकी शिक्षा, एजुकेशन। हमारे पास एक भाई, वो चेन्नई के हैं, बहुत समय अमेरिका में थे, तो वो सुनाते हैं कि कैसे उनके माता पिता, उनके पिताजी रिक्शा चला के पैसा इकट्ठा करके उनको एजुकेशन दी, फिर उनको अमेरिका में जॉब मिला। तो माँ बाप हर तरह से सैक्रिफाइस करते हैं कि बच्चों को एजुकेशन मिले। बहुत ऐसे गुजरात से, कई गांवों से खेती बाड़ी करके पैसा इकट्ठा कर एजुकेशन दो, क्योंकि काफ़ी खर्चा होता है नहीं, और खासकर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। अभी आप लोग कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? गॉडली यूनिवर्सिटी में। कितनी फी देते हैं आप? हर महीने की कितनी फीस देते हैं? निःशुल्क, फ्री है ना? सबसे बड़ी बात, और पढ़ाने वाला 365 दिन। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जहाँ कोई छुट्टी ना हो? है कोई? है कोई? नहीं है ना। एक बाबा की यूनिवर्सिटी है जहाँ 365 दिन हम पढ़ते हैं। आप में से कौन कौन 365 दिन पढ़ते हैं? सब नहीं पढ़ते। शायद फ़ी नहीं देनी पड़ती है ना, इसलिए शायद फीस देनी पड़े तो रोज़ आए। तो बाबा के जो महावाक्य हैं कि बाबा शिक्षक तो हैं पर रक्षक भी हैं। तो हमारे जीवन में इतनी ऊंची एजुकेशन, बहुत ऊंची है। जब मुरली सुनते हैं तो क्योंकि अनादि सत्य है, जो चाहे 10 साल पहले की मुरली हो, 20 साल पहले की मुरली हो, पर जब पढ़ रहे होते हैं आज, तो ऐसा लगता है बाबा आज बोल रहे हैं। एक बार मुझे याद है कि विदेश में कुछ कहीं लड़ाई शुरू हुई, तो उस दिन बाबा मुरली में कह रहे थे, देखो लड़ाई तो लगती ही रहती है। तो किसी ने सोचा कि इनके बाबा ने आज ही तो बताया है। मैंने कही मुरली तो 20 साल पहले की है। तो क्या है कि जो इटर्नल ट्रुथ होता है, सत्य ज्ञान होता है, उसमें डेट नहीं होती। ये नहीं होता है पिछले साल, उससे पहले का नहीं। सत्य ज्ञान, सत्य महावाक्य, सत्य टीचर, सतगुरु जो हमें पढ़ाते हैं, वो ऐसे लगता है कि प्रेजेंट टाइम पे बाबा हमको पढ़ाते हैं। न केवल ये, जब सुनते हैं मुरली तो हर बार नया ही अर्थ समझ में आता है।
मैंने तो 60-65 वर्ष में कितनी बार कई मुरलियाँ सुनी, पर हर मुरली में चाहे शिक्षा, चाहे अभ्यास, श्रीमद्, जो कुछ बाबा सुनाते हैं उसका कुछ नया ही अर्थ समझ में आता है। तो एक होता है बुद्धि, दूसरा होता है विवेक, जिसको हम विजडम कहते हैं। तो धीरे धीरे समझ, न केवल समझ, लेकिन सतयुग में मालिक होंगे, राज्य कारोबार चलाएंगे। उस समझ में न केवल जीवन की जीने की कला है, परंतु व्यवहार, संबंध, और सबसे बड़ी बात, देखो कोई भी राजनीति होती है या कोई भी, जिसको हम लोग इंग्लिश में गवर्नेंस कहते हैं, कानून बनते हैं, कानूनों पे चलते हैं, न्याय होता है, नहीं 3 ब्रांचेस होती हैं, सब कुशलता। इसलिए बाबा हमारे लिए तो नियम जो है वो बाबा की श्रीमती है। कितना देखो, कई कहते हैं, पूछते हैं किसने ये नियम बनाया कि भाई बहन ऐसे बैठे, किसने बोला कि भाई लेफ्ट में बैठे या भाई बहनें राइट में बैठे, या ब्रह्म भोजन की विधि क्या है, भोग लगाने की विधि कैसे, छोटी और बड़ी सब बातें हमें समझ में आती हैं। तो जो बाबा हमें योग्यता लाते हैं, जो हमें बाबा योग्य बना रहे हैं, पढ़ाई से योग्य बनते हैं ना, तो इतने साल हो गए पढ़ते रहते हैं। और लौकिक में भी होता है भाई आगे बढ़ो और पढ़ो, ऊंची पढ़ाई पढ़ो, हायर एजुकेशन करो, पहले बीए किया, फिर एमए किया, फिर पीएचडी करो। तो सबसे ज़्यादा महत्व प्यार और सम्मान, जिसको बाबा के लिए प्यार है उसको बाबा की शिक्षाओं के लिए सम्मान है। अगर हमें पढ़ाई से प्यार नहीं तो बाबा से प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारा संबंध ज्ञान से पहले जो भगवान से था, भगत और भगवान का, जिसमें हमेशा हमारे पास लंबी लिस्ट तैयार रहती थी। लेकिन आज न केवल बाबा ने हम सबको सर्व खजानों से भरपूर किया, परंतु पढ़ाई कमाई का साधन है। कहते हैं ना, एजुकेशन इज द सोर्स ऑफ इनकम। और उसमें भी कमाई में जिन बातों का हमें बिल्कुल मालूम नहीं था, कि जो संकल्प है सबसे बड़ा खजाना है, और कमाई का एकमात्र साधन संकल्प ही है। हर बात में कभी सोचा भी नहीं था। आज बाबा मनसा सेवा की बात करते हैं,
शुभ भावना, शुभ कामना की बात करते हैं, सकाश देने की बात करते हैं, सब संकल्प से ही है ना। सबसे बड़ी सिद्धि भी है और सबसे बड़ा विघ्न भी है। कई आके मुझे कहते हैं बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं, व्यवहारिक चलते हैं। तो व्यवहारिक तो हमारी ड्यूटी है ना, व्यवहारिक तो मेरी जिम्मेवारी है ना। और बाबा कहते हैं कि नहीं बच्चे, शांति, साइलेंस तुम्हारा स्वधर्म है। तो अपनी जिम्मेवारी, अपनी ड्यूटी अर्थात कर्म योगी जीवन होते हुए भी कर्म के भी बहुत संकल्प चलते हैं। लेकिन अगर थोड़ा भी ध्यान दें तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प किसी को चलते हैं? नहीं चलते हैं ना, कि चलते हैं? जिनको चलते नहीं चलते हैं वो हाथ खड़ा कर। व्यर्थ संकल्प नहीं चलते। देखो, एक होता है बुरा संकल्प, वो तो नहीं आते, बुरे नहीं आते हैं, पर व्यर्थ तो आते हैं। अगर हमारा मन और बुद्धि व्यस्त है तो व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। बुद्धि में मनन चिंतन सदा चलता रहे। आज बाबा ने क्या कहा? हम लोग जब ज्ञान में आए, बहुत यंग थे, उन दिनों में दीदी मनमोहिनी दिल्ली की इंचार्ज थी, दादी प्रकाशमणि बॉम्बे की। तो बहुत उन लोगों से ही सीखने को मिलता था। तो दीदी मनमोहिनी यही कहती थी कि मन मना भाव में रहे, मन को मन मना भाव में स्थित रहे। अर्थात यही लक्ष्य रखो कि बाबा की याद रहे, और बुद्धि में सदा ज्ञान का मंथन चलता रहे। देखो आजकल भाई पानी बहुत पियो, पानी बहुत पियो, पानी की बोतल लेके घूमते, इसलिए कि अंदर सफाई होती रहे, शुद्ध पानी जाता रहे। ऐसे ही ज्ञान का जो मंथन है, जो पुराना संकल्प है ना, कल ये हुआ था, 10 साल पहले ये हुआ था, ऐसा हुआ था, वो हुआ था, यानी पास्ट जो है। अब हर संकल्प में देखेंगे ना तो बीती जो हो चुकी है कुछ वो मिक्स होता है, आगे क्या होना है, क्या भविष्य है, आप दोनों को निकालो। अगर बीती है वो ड्रामा था, एक्यूरेट था। भविष्य क्या है, बहुत अच्छा हो रहा है, और आगे जो होगा क्या होगा, और अच्छा होगा। है ना विश्वास? तो वो चिंतन क्यों चलना चाहिए? तो जितना अटेंशन रखते हैं ना कि मिक्स नहीं हो, बीती बीती बीती, वो तो बीत गई ना। क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, पता नहीं होगा, ये भविष्य है। वर्तमान समय पर तो ज्ञान के मंथन से
कई कहते हैं कि ड्रामा तो फिक्स है, बाबा क्या मदद करेगा। बाबा भी ये देखते हैं कि ये बच्चा जो ज्ञान समझ में देता हूँ उसको यूज कर रहे हैं कि नहीं, और जो यूज करते हैं उनको बाबा बहुत मदद करते हैं। नहीं, बाबा कहता है अगर जो आराधना ही करेंगे, पुकारते रहेंगे, और एक होता है जो याद में रहेंगे, तो मन को याद रहे, बुद्धि में मंथन चलता रहे, तो जैसे ही देखो ना कि कोई बात ज़्यादा चल रही है मन में, तो एकदम उसको फुल स्टॉप लगाओ और उसी समय ज्ञान के आधार से बाबा के महावाक्य, वरदान, अव्यक्ति इशारा आजकल कितना अच्छा आता है, कुछ भी लेके बुद्धि को व्यस्त कर दो, तो न केवल व्यर्थ खत्म होंगे पर समर्थ जो है। बाबा ने पहली बार 18 जनवरी में बहुत अच्छी बात कही कि अपनी समर्थी, समर्थ का मतलब जिस संकल्प में शक्ति भी है और सफलता भी है, तो व्यर्थ सिर्फ समाप्त करना यही तो नहीं करते रहेंगे ना, व्यर्थ पूरा हो, पर समर्थ कैसे बने, वो बाबा की याद से ही तो बनेगा। कई बार ड्रामा में जो होना है उस आधार से संकल्प आता है या हमारे संकल्प से हो रहा है। आपने संकल्प किया इसलिए हो रहा है या ड्रामा में होना था तो आपको संकल्प आया। तो दादी प्रकाशमणि हम सब के लिए उसका उदाहरण थी। तो जब दादी काफ़ी समय तक, आपको पता है कि बाबा जब अव्यक्त हुए तो दादी प्रकाशमणि जी को बाबा ने जिम्मेवारी दी, तो उनका ये नियम होता था, वो 3 बजे उठती थी, बाबा मैं और आप मिलकर यज्ञ चलाएंगे, क्योंकि सब कुछ नया था दादी के लिए। तो दादी को संकल्प आते थे और फिर वो प्रैक्टिकल में हो जाता था। एक बार दादी कहती है, मोहिनी मेरी बहुत दिल है कि सारे ब्राह्मणों को बुलाएं, और उस समय ब्राह्मण थे 5000 मैक्सिमम, अभी तो हम कितने हैं। तो कोई व्यक्ति ज़मीन बेच रहा था, ये जो पीस पार्क बना है, तो 5000 इकट्ठे हुए वहाँ पर। फिर कहेंगी कि अभी छोटी सभा 10-20 हज़ार से क्या है, 1 लाख की सभा होनी चाहिए। तो अहमदाबाद वालों ने कहा दादी हम करेंगे, मैं भी थी उस समय पर, तो 1 लाख की सभा लगी। तो जो संकल्प करती थी संपन्न हो जाता था। तो दूसरे कहते थे दादी हम तो कितना सोचते हैं, होता नहीं है। दादी ने कहा आप तो सोचते ही रहते हो ना। पर दादी का ड्रामा के साथ जो होना है उसके संकल्प आते थे, क्योंकि मैं भाव नहीं था कि मुझे ये करना है। आज हम लोग कितनी प्लानिंग करते हैं, करनी भी पड़ती है, ज़रूरी भी है, लेकिन जितना जितना समर्थी आती है, योग्यता बढ़ती है,
उतना उतना हमारा हर संकल्प शक्तिशाली और सफल भी होता है। देखो, सभी के मन में ये भावना है कि हमारा सब कुछ सफल हो। आजकल तो 1 रुपए की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो भी 1 रुपए की भी वैल्यू है। हम लोगों ने 1986 में एक प्रोजेक्ट किया था, आप में से जो होंगे, जिसको हमने कहा था मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील, मतलब कि मिलियंस को हम संदेश दें। तो हमने सोचा कि न्यूयॉर्क में 20 मिलियन है, कम से कम 1 मिलियन तो पर्चे छपने चाहिए। अभी हमारे पास कहाँ इतना पैसा वहाँ पर है। तो गए, एक बहुत बड़े प्रिंटर के पास गए, बहुत बड़ा। हमने कहा भाई हमको 1 मिलियन पर्चे छपाने हैं, कितने में छपेंगे? उसने देखा ये 2 सफ़ेद साड़ी वाली बहनें हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आएगा। हमने कहा हमको थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे, आप हमको बताओ। तो बोला कि एक पर्चा 1 सेंट में होगा, मतलब डॉलर में 100 सेंट होते हैं ना। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छा है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि अब कैसे जमाऊं। तो चाय की टी बैग होती है ना, तो पहले 1 कप में 1 डालते थे। हमने कहा 2 कप बना लो। जो भी चीज़ लेते थे ये सोचते थे कि थोड़े पैसे बचा लें, और एक बहुत बड़ा बॉक्स बनाया था कि हर एक जो भी पेनीज होती है ना वो इकट्ठी करो, इसमें डाल दिया करो हर एक घर में अपने, तो वो इकट्ठी हो जाएंगी ना, जब उतने पर्चे छप जाएंगे। क्योंकि वैल्यू भी बहुत थी। आजकल तो हर चीज़ महंगी भी है, हम लोगों की खर्चे भी बढ़े हैं, पर पहले तो बहुत सिंपल होता था भी थोड़ा सही, परंतु जो संकल्प की समर्थी थी, दादी जान की हमको हमेशा कहती थी, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी जब भारतवर्ष में भी होते थे तो खर्चा करके कुछ नहीं, सेवा करके करते थे। यहाँ पर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, ओम शांति भवन जब बना, तो उनको इंटरनल टेलीविज़न चाहिए थे। तो जो दिल्ली में सबसे बड़ी कंपनी है टेलीविज़न की, तो मैं, ब्रिजवन भाई, 3-4 लोग उसके पास गए। पहले थोड़ा परिचय दिया। उसने बोला मैं आप लोगों को क्या मदद कर सकता हूँ? हमको 25 टेलीविज़न चाहिए 1 हफ्ते के लिए। हाँ ले लो, 25 टेलीविज़न ले लो। फिर भाई बड़े बड़े बोर्ड लगाने हैं, इतना खर्चा कहाँ से आएगा? पता करते थे कौन किसी कंपनी के हैं, उनकी जाके सेवा करते थे। अच्छा मैं क्या सहयोग दे सकता हूँ? तो ऐसे सेवा करते थे, और जो भी उस समय साधन चाहिए, साधनों से सेवा होती रहती थी। तो अभी भी हम सभी को हमारा जो सबसे बड़ा खजाना संकल्प है, उसको वेस्ट नहीं करना। हर संकल्प से आत्माओं की सेवा हो सकती है, चाहे फिर उसके बाद धन है, किसी भी प्रकार का सहयोग है, वो उपलब्ध होता है जब हमारा संकल्प श्रेष्ठ होता है। फिर अभी भी थोड़े दिन पहले बाबा ने कहा, जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, मुझे उसका रिटर्न नहीं चाहिए। बाबा की सेवा है, जो देगा बाबा देगा, मुझे किसी से
आत्माओं से तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि नए हिसाब किताब तो नहीं बनाएंगे ना। तो सबसे बड़ा खजाना जो संकल्प है, सबसे पहले शुद्ध हो, शांत हो, शक्तिशाली हो। संकल्प में कोई वृत्ति ना हो, ये हो जाए, ये चाहिए नहीं। शुद्ध संकल्प। देखो आजकल दुनिया में, सारी दुनिया में हवा शुद्ध हो, भोजन शुद्ध हो, दूध शुद्ध हो। शुद्ध मतलब कोई मिलावट ना हो, अनएडल्ट्रेटेड नहीं। तो शुद्ध संकल्प जो होता है ना, जैसे कोई भी शुद्ध चीज होती है, में शक्ति होती है। फिर अभी तो बाबा ने उससे भी ऊंची बात बताई। तो दादी जानकी कहती थी, मुझे कोई भी संकल्प आता है, मैं उसको रख के पहले बाबा के पास जाती हूँ। बाबा मेरे को ऐसा विचार चल रहा है, मतलब बाबा को एक तरह से बाबा को मंजूर है कि नहीं। दूसरा, बाबा की ब्लेसिंग हमने अर्पण कर दिया बाबा को। एक ऐसा प्रश्न जो सब पूछते हैं कि मुझे कैसे पता चले ये संकल्प मनमत का है या श्रीमत का है। क्या पता ये मेरा ख्याल है या बाबा कह रहे हैं। होता है ना ये प्रश्न, नहीं कि मेरा संकल्प है कि बाबा की तरफ से मिल रहा है। उस पर दीदी मनमोहिनी कहती थी, आपने एक संकल्प लिया या दिया, मीटिंग होती है, संकल्प दिया, तो किसी कारण से संकल्प कहो, विचार कहो, जिसको आइडिया कहते हैं ना, मैंने एक आइडिया दी कि भाई ये करो, पर ज़रूरी नहीं कि वो आइडिया एक्सेप्ट हुई। तो बहुत ही मेरी बात नहीं मानी, मेरे तो कोई सुनता नहीं, मैं तो अपनी राय देती रहती हूँ, कोई मानता नहीं है। तो दीदी मनमोहिनी कहती थी, क्योंकि मेरी है ना, जो बाबा की तरफ से संकल्प होता है उसमें ये थॉट्स नहीं आते। हाँ, हो जाएगा। कई बार कई संकल्प 1 साल के बाद होते हैं। आप में से कई हैं, हाँ, कोई बहन कह रही थी मैं ज़मीन ढूंढ रहे हैं, म्यूज़ियम बनाना है, इतना टाइम हो गया। तो टाइम पर तो ज़रूर होगा। तो जब बाबा की तरफ से है तो आपको व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। आपका है तो स्थिति नीचे ऊपर होती। फिर इस बार अभी ये अव्यक्त इशारों में बहुत ध्यान पर आई 2 बातें। हम आप सभी बाबा के बच्चे हैं और हमारी यही भावना है कि यज्ञ निर्विघ्न चले। कोई भी विघ्न है, चाहे वो छोटे सेवा केंद्र हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे मधुबन बड़ा बेहद का यज्ञ है। तो बाबा ने कहा कि अगर एक कार्य चल रहा है, हम 10 हैं, 50 हैं, हर एक में अपनी विशेषता है। देखो मकान बनाते हैं तो प्लम्बर भी चाहिए, तो कारपेंटर भी चाहिए, तो पेंटर भी चाहिए। अब एक ने एक काम कर दिया, दूसरा नहीं कर पाता, या कोई भी कारण, अगर सभी कर देते हैं तो कार्य कितनी जल्दी संपन्न हो जाता है ना। तो जैसे कि हर एक अपनी विशेषता को समय पर सहयोग में लगाने से
निर्विघ्न कार्य चलता है। और बाबा ने कहा सच्चा सहयोग अपनी विशेषता का है। उसी आधार पर यहाँ कई समर्पित हैं, कोई भोजन बनाते हैं, कोई कारपेंटरी, कोई जो जिसमें विशेषता है, सब उसी आधार पर ही सेवा में लगते हैं। परंतु उसके बाद भी जैसे आपने अगर समय पर किसी को सहयोग दिया, उस कार्य सफल हुआ, उसकी खुशी हुई, तो पहले मुझे कैसे खुशी की लेन देन हो, खुशी की लेन देन कैसे हो? सहयोग देने से। अपनी विशेषता का सहयोग दो तो खुशी होगी। तो खुशी हमने दे ली आपस में, हम भी ऐसे करें। बड़ा सूक्ष्म है ये, चाहे सबकी भावना होती है, पर समय पर वो सहयोग देना। फिर बाबा ने कहा देखो, आज भी कोई कह रहा था कि परिस्थिति होती है तो हलचल तो होगी, परिस्थिति होती है तो थोड़ा तो प्रभाव आता ही है। पर ये नहीं रियलाइज करते कि परिस्थिति आई इसलिए है कि आप जिस शक्ति की ज़रूरत है वो यूज़ करो, तो जैसे आपकी शक्तियाँ बढ़े। अभी एक परिस्थिति आई और मेरा विश्वास निश्चय नीचे ऊपर होने लगा, पर परिस्थिति आई इसलिए है कि आप निश्चय बनाए रखो तो आपका निश्चय बढ़ता जाए। अगर ड्रामा में परिस्थितियाँ नहीं आएंगी तो आप संपन्न कैसे बनेंगे? आपकी शक्ति कैसे बढ़ेगी? आपका निश्चय 100% कैसे? एक बार बाबा ने हम सब से पूछा, नए थे बच्चे, आप कितना निश्चय 100% है? हमने कहा हाँ बाबा 100% ही तो है, नहीं तो क्यों आते हैं हम लोग? बाबा ने कहा नहीं है 100%, क्योंकि जो परिस्थिति आएंगी उससे पार होते जाएंगे। निश्चय से निश्चिंत रहेंगे तो संपन्न बनेंगे। तो परिस्थितियाँ, परीक्षाएं हमें प्रमोशन देने के लिए आती, हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, हमें अनुभवी बनाने के लिए आती हैं। परंतु हम लोग तो परिस्थिति को देख के, एक बार कोई गवर्नमेंट ने नया कानून बनाया तो सभी चर्चा करने लगे हम लोग। तो दादी गुलजार बाबा पर संदेश आया कि बच्चे यही तो टाइम है, जाओ ऑफिसर से मिलो, इनसे मिलो, उनसे मिलो, यही तो सेवा का चांस है। तो जब सेवा का चांस आपको मिल रहा है तब आप उसको परिस्थिति कह रहे हो कि ये कैसे होगा, अब क्या होगा? सेवा का चांस है। तो अभी तो मेरे पास US सिटीजनशिप है, तो आप किसी भी देश पे जा सकते हैं। पर जब नए थे हम लोग वहाँ पर, तो वीज़ा के लिए जाना होता था, तो 2-3 देश देते नहीं हैं जब तक आप जाओ नहीं। पर जब भी जाते थे वहाँ सेवा होती थी। एक बार मैं गई तो राखी का दिन था, तो एम्बेसडर, बाहर सेक्रेटरी वगैरह थे, एम्बेसडर मुझे कहने लगा कि आप मेरे कमरे में आओ। तो फिर कहता है कि देखो मेरी बहन तो इंडिया में है, आप आए हैं, राखी का दिन है, मैं अपनी युगल को भी बुलाता हूँ, मेरे को राखी बांधो। अभी गए तो हम वीज़ा लेने थे। तो ऐसा महसूस होने लगा कि जब भी कोई विपरीत बात या थोड़ी चैलेंजिंग बात आती है उसमें सेवा समाई हुई है। अगर वो बात ना आए तो आप उन व्यक्तियों की, ऑफिसर्स की सेवा भी नहीं करेंगे।
तो इसलिए कोई भी परिस्थिति हलचल हलचल होनी नहीं चाहिए। अचल रहो, अडोल रहो, एक रस रहो। अचल मतलब कि मन की हलचल, अडोल मतलब कि धक्का नहीं लगे किसी बात का, और एक रस मतलब कि एक की सिमरती रहे, सदा एक की सिमरती रहे। तो आप लोग सब बाबा से मिलने के लिए आए हैं। बातें तो करनी थी कि कैसे बाबा जब साकार में आए, फिर अव्यक्त हुए, फिर आज बाबा निराकार साकार रूप से हम सबकी पालना कर रहे हैं। तो कल जब आप बाबा से मिलेंगे तो एक दृढ़ संकल्प लो कि हमारा निश्चय पढ़ाई में, परिवार में, बाबा में, उसमें हम अचल अडोल और एक रस रहें। ऐसा दृढ़ संकल्प लेके पूरे निश्चय स्नेह से, दाता वरदाता ने जो इतना, हर बाबा का महावाक्य एक वरदान है। ये नहीं कि मुरली के एंड में वरदान है, हर बाबा की शिक्षा एक वरदान ही है, अगर हम उसको व्यवहारिक रूप या प्रैक्टिकल में लाएं। तो इसलिए बाबा से पढ़ाई, बाबा से प्यार, अपनी परिवार से प्यार, अपनी पढ़ाई से प्यार। तो इसलिए मैं आज यही सोच रही थी कि बाबा ने जो हमें यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनाया। कई कहते मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों कहते हो? और ही कहना चाहिए मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ। कोई कहेगा कहाँ पढ़े हो, कहाँ डिग्री ले? बोलो गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़े। ठीक है ना? तो इसलिए बाबा की बातें तो बहुत न्यारी हैं, प्यारी हैं, अनोखी हैं। हर एक चीज़ लौकिक को अलौकिक कर देता है बाबा। तो ऐसे बाबा को सिर्फ बाबा अच्छा नहीं है, कहा बाबा अच्छा हो, ऊंचते ऊंच है, परम प्रिय है। तो ऐसे बाबा को न केवल मन से पर दिल से याद करते। क्या कहते हैं? अच्छा मन और दिल में क्या फ़र्क है? दिल क्या होता है? आज ये खाना है, ये आज मेरे को ये खाना है, दिल हो रही है। मीठा खाने की दिल हो रही है। तो गहराई होती है ना जैसे। तो इसलिए सभी बाबा के बच्चे अमूल्य हैं, अनन्य हैं, श्रेष्ठ हैं, विशेष हैं। फिर तो टाइटल लगा लो, कितने टाइटल हैं। नूरे रतन है, सुदर्शन चक्रधारी और मास्टर हैं। अपने इस सम्मान में रहते हुए, जितना सम्मान में रहेंगे ना तो अभिमान नहीं आएगा किसी भी बात का, ना कभी अपमान महसूस होगा, ना कभी पर सम्मान नहीं होता है तो थोड़ी सेंसिटिव नेचर हो जाती है। तो सम्मान में रहें। इतने ऊंचते ऊंच बाप के ऊंचते ऊंच बच्चे हैं। तो इसलिए मैं तो हमेशा कहती हूँ शिक्षा से रक्षा होती है। रक्षा मन बुद्धि हर प्रकार से, किसी का प्रभाव नहीं, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं। ठीक है। ओम शांति।
संगम युग में शिव बाबा से, संगम युग में शिव बाबा से कदम कदम पर पदम मिला, तकदीर की लंबी लकीर लिखने का कलम मिला। संगम युग में शिव बाबा से कदम कदम पर पदम मिला, तकदीर की लंबी लकीर लिखने का कलम मिला। संगम युग में शिव बाबा से। वरदाता है साथ, श्रीमत का है हाथ। वरदाता है साथ, श्रीमत का है हाथ। रूहानी दृष्टि से खुशियों की है बरसात, हमको ऐसा वर मिला, जन्म जन्म के पुण्य से हमको बाबा का प्यार मिला। संगम युग में शिव बाबा से।